बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर जो भी 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरनल असेसमेंट की डेटशीट के बारे में। एज यू ऑल नो कि आपके 6 मई से जो है वो 12 मई तक आपके क्या है इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं, और अभी तक जो भी सेमेस्टर आपने दिए होंगे उन सब में आपने इंटरनल असेसमेंट दिए होंगे, तो आपको इसकी नॉलेज होगी कि किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट आपने देने हैं। ठीक है, तो यही है कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 6 तारीख यानी कल से होने वाला है और 12 तारीख तक वो चलने वाला है, और ये एक ऑनलाइन MCQ बेस्ड जो है वो टेस्ट होता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोग्राम्स के जो भी स्टूडेंट हैं उनके होने वाले हैं। यहाँ पे सीक्वेंस में सारी चीज़ें जो है वो गिवन है, देख सकते हो आप सारे अपने जो कोर्स है वो मैच कर सकते हो कि कौन कौन से एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो किन किन का एग्ज़ाम होने वाला है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोर्सेज विजिबल हो रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताने वाली हूँ कि जो आपको जो इंटरनल असेसमेंट देने से पहले जो है वो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो पोर्टल है आपका वो किस तरीके से जो है वो काम करने लग जाएगा। कल से 6 तारीख से जो है वो 12 तारीख तक आप अपने इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं इन दिनों में। और प्लीज़ टाइमली दे दीजिएगा सो दैट कोई भी फर्दर एक्सटेंशन वैसे आपको मिलने नहीं वाली। हो सकता है दे दी जाए और हो सकता है नहीं दी जाए, या हो सकता है कि एग्ज़ाम के बाद कुछ हो, बट मैं नहीं कह रही हूँ कि एग्ज़ाम की लास्ट डेट का 12 तारीख का इंतज़ार करना। टाइमली अपने सारे जो भी इंटरनल असेसमेंट है वो सही तरीके से ऑनेस्टी के साथ जो है वो दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यही सारी चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से जब अपना इंटरनल असेसमेंट आप दोगे तो उस पर आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो बेसिकली क्या है विजिबल होंगे। और साथ ही साथ जैसे कि स्टार्ट असेसमेंट पे आप क्लिक करोगे ना तो आपका असेसमेंट का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मैक्स टू मैक्स हर पेपर के लिए आपको क्या है 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे जो आप ईच पेपर के लिए दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और मुझे क्वेश्चन मुझे लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है और मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं मिले, क्योंकि नंबर आपको विजिबल हो ही जाएंगे अटेम्प्ट करने के बाद। जब टाइम आउट हो जाएगा तो फिर आपको दिख जाएगा कि भाई कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप थोड़ा और बेटर स्कोर कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर दो। हालांकि अगर पहली बार भी अच्छे खासे आ गए हैं आपके तो मुझे नहीं लगता दोबारा देने की नीड है, बट अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने मार्क्स के साथ तो आप दे सकते हो। मैक्स टू मैक्स 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। और साथ ही साथ आपके इन दोनों, अब आप बोलोगे कि क्या दोनों अटेम्प्ट्स के मिला के मार्क्स लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों अटेम्प्ट्स में से जिस अटेम्प्ट के सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उसमें जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, एग्जैक्टली बता रही, अगर एक में मेरे 40 आ रहे हैं, दूसरे अटेम्प्ट में मेरे 50 आ रहे हैं, तो 50 वाला कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 45 मिनट्स जो है वो दिए जाएंगे, और जो भी PWBD स्टूडेंट्स हैं यानी फिजिकली डिसेबल किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है वो 90 मिनट्स दिए जाएंगे। आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इंटरनल असेसमेंट का कोई भी पेपर दे सकता है। अगर मुझे अच्छा लगता है कि मैं DSC 1 पहले ना देखिए DSC 3 दूँ, ठीक है, तो मैं थर्ड वाला DSC दे सकती हूँ। अगर मुझे GE का लगता है कि पहले मैं GE अटेम्प्ट करती हूँ DSC से पहले, तो मैं वो अटेम्प्ट कर सकती हूँ। और हाँ, इन 7 दिनों के अंदर दे देना प्लीज़। नेक्स्ट किसी भी फर्दर एक्सटेंशन होगा उसका वेट मत करना। और जैसे ही स्टार्टेड एग्ज़ाम पर क्लिक करते हैं तो वो जो अलॉटेड टाइम होगा आपको उसमें कंप्लीट करना है टाइम। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया तो वहीं से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार करने के बाद उसको बैक मत करना। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन पे अगर मान लो चल रहा है असेसमेंट और आप स्क्रीन चेंज मत करना। जो आपके सामने पोर्टल पर आप लॉगिन करोगे और वहाँ से जैसे स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करोगे तो पूरा उसको अटेम्प्ट करने के बाद ही, सबमिट करने के बाद ही आगे कुछ करना। मतलब उस स्क्रीन को आपको छेड़ना ही नहीं है अपने पूरे इंटरनल असेसमेंट के दौरान। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप देखोगे, मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आपको जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ना आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे जो है वो दिया जाएगा। जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो उसके बाद आप जो है वो सबमिट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा कि मेरे 45 मिनट्स हो गए और मैंने तो सबमिट पे क्लिक ही नहीं करा और मेरी स्क्रीन एकदम से हट गई, तो इट मीन्स आपका सबमिट हो चुका है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी आउट हो चुका है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 45 मिनट से पहले कर लेती हूँ तो मैं खुद भी सबमिट कर सकती हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो है वो कोशिश करें कि डेस्कटॉप या लैपटॉप पर जो है वो आप दें, और अच्छी जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, क्योंकि थोड़ा सर्वर इशू चलता है कई बार, कुछ स्टूडेंट को मिस्टेक्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, सॉरी।
तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें, और यही चीज़ मैंने बताया है कि किस तरीके से स्टूडेंट जो हैं उनको एट अ टाइम आप ये जो है वो ट्राई करो कि एक ही डिवाइस में एट अ टाइम एक ही डिवाइस में आप लॉगिन करो। ऐसा नहीं आपने मल्टीपल डिवाइस के अंदर लॉगिन कर लिया, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप अटेम्प्ट कर लोगे अपना पूरा पेपर और आपको मार्क्स विजिबल होंगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखोगे जो भी इंटरनल असेसमेंट होंगे, क्योंकि आप देखोगे कि इंटरनल असेसमेंट का भी सेपरेटली रिजल्ट आता है और कई बार कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको अपलोड करने पड़ते हैं स्क्रीनशॉट्स उनका पीडीएफ बना के कि भाई मेरे तो इतने मार्क्स बन रहे थे और रिजल्ट में उतने नहीं बन रहे या कोई मिस्टेक है, तो आपको वो अपलोड करना पड़ता है, तो वो अपडेट कर देते हैं कुछ टाइम बाद, तो आपको अपना स्क्रीनशॉट लेके रखना है। ठीक है, स्टेप्स क्या है लॉगिन करने के, ये आपको पता ही है कि भाई प्रज्ञान .old cdu.ac.in है, वहाँ पे विजिट करना है। या आप सोल की साइट पे भी जैसे विजिट करोगे ना, तो आपको नीचे एक लिंक दिखाई देगा इंटरनल असेसमेंट का, इंटरनल असेसमेंट पोर्टल होगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पहुँच जाओगे। स्टूडेंट पे सेलेक्ट करना और अपना जो भी रोल नंबर होगा, SQL का रोल नंबर प्लस जो बारकोड आपको मिलता है वहाँ से आप कर सकते हो लॉगिन। और ये हेल्पलाइन नंबर है, हालांकि हेल्पलाइन नंबर लगता तो नहीं है, बट हाँ आप को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ट्राई कर सकते हो, या जो भी हेल्प सेंटर्स होंगे उनको विजिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो हेल्प सेंटर दोनों गिवन हैं। ये वाला ऑप्शन मुझे नहीं लगता फिलहाल किसी काम का है, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो भी फीमेल और मेल स्टूडेंट दोनों के लिए यहाँ पे गिवन है। सो यही थी ये वीडियो, मैं इस वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीटली गाइड करना चाह रही थी कि किस तरीके से आपने अपना अटेम्प्ट करना है इंटरनल असेसमेंट, और चीटिंग की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, ऑनेस्टी के साथ दीजिएगा, क्योंकि आपने जैसे ही स्क्रीन चेंज करी, बैक किया, तो वैसे ही आपका जो भी इंटरनल असेसमेंट है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा और आप नहीं दे पाओगे आगे की इंटरनल असेसमेंट। सो क्योंकि वो अल्टीमेटली साइन होता है कि आपने चीटिंग करी है, तो ऐसा मत करना और सही से अपने इंटरनल असेसमेंट देना। और हाँ, इंटरनल असेसमेंट देने का तो आपको तरीका पता ही है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कि भाई मैं अगर क्वेश्चन 1 पे हूँ और वहाँ पे मुझे उसका आंसर भी लगता है, तो वहाँ पे जाने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी, एक नीचे एक ऑप्शन होगा, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करूँगी, तो वहाँ पे ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिखते हैं वहाँ पे वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको पता ही होगा, ये आपने दिए हैं बाकी सेमेस्टर में। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ कि आज ही इवनिंग में या रात तक आपको पब्लिक पॉलिसी जो भी आपका DSC है सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए, उनको अभी तक के जितने भी जो है क्वेश्चंस रहे हैं या जो भी PYQs हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड बन सकते हैं या आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस के चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं। सो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।